हिजरत के 5वें साल के अहम तरीन वाक़ियात में से एक वाक़िया इफ़्क है, यानी तोहमत का वाक़िया है। तोहमत का वाक़िया का मतलब ये है कि जो है ना, मुनाफिकीन ने जो ज़ुबान पर मोमिन थे, ज़ुबान से ईमान ज़ाहिर करते थे, दिल में कुफ्र रखते थे, ये लोग हमेशा इस्लाम से, मुसलमानों से अदावत और दुश्मनी और बुग़्ज़ रखा करते थे। ये हमेशा मौके की ताक में रहते थे कि किस तरह सरकार को, मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जाए और उनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो लिहाजा मौके की तलाश में हमेशा रहते थे। तो एक मौका उन्हें, मिन जुमला कई मौक़े में से एक मौका उन्हें जो है ना 5 हिजरी में बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हाथ आ गया। उन्होंने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई। वो वाक़िये की थोड़ी तफसील ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ़ ले गए थे, जिसको ग़ज़वे मुरैसी या ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक़ कहा जाता है। बनिल मुस्तलिक़ एक क़बीले का नाम था, उससे जंग हुई थी। और मुरैसी एक तालाब, एक कुएँ का नाम था, जो उसका नाम था, जैसे यहाँ तालाब का नाम कोयल सागर वगैरह है, वैसा मुरैसी एक तालाब का नाम था। तो ये जंग चूँकि वहाँ वाक़ हुई थी उस कबीले से, तो इस जंग का नाम दोनों से भी रखा जाता है। कबीले के हवाले से ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक़ कहा जाता है, और वो पानी और तालाब के हवाले से क्या है मनम ग़ज़वे मुरैसी भी कहा जाता है। सरकार जब इस जंग से वापस हो रहे थे, पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, सरकार इस जंग से वापस हो रहे थे, तो इस जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। तो लिहाजा वापसी में रास्ते में क्या हुआ, बीबी आयशा की जो सवारी थी, सवारी पर एक हौदज यानी पालान रख दिया गया था। पालान का मतलब एक छोटा घर के टाइप में, कमरे के टाइप में एक वो होता है जो ऊँट वगैरह पर रखा जाता है। तो उसमें बीबी आयशा सवार थी, उस पर पूरे पर्दे पड़े हुए थे। दौरान सफ़र में वापसी में क्या हुआ, एक मुकाम पर काफ़िला ठहर गया। तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़रूरत की खातिर वो जो है मालूम है चली गई। तो वो पालान को उतार दिया जाता था, ज़मीन पर रख दिया जाता था। फिर जब सवारी का मौका आता तो क्या है मालूम, सवारी पर रख दिया जाता था। तो जब पालान को सवारी से उतार कर नीचे रख दिया गया, तो बीबी आयशा क्या की, किसी ज़रूरत से तशरीफ़ ले गई, और जब वापस आने लगी तो आपका हार टूटकर मोतियाँ बिखर गई। आपको उन मोतियों को जमा करने में, वो हार को जमा करने में, उन तिनकों को जमा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इधर काफ़िला निकल गया। जब काफ़िला निकलने की बात आई तो बीबी आयशा अभी कमसिनी की उम्र थी, ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी, और दुबली पतली थी। तो लोग जब वो पालान जो हौदज है, वो मकान नुमा जो वो है, वो उठाकर जब सवारी पर रखने गए तो वो हल्का आपकी मौजूद न होने का इल्म नहीं हो सका उन्हें, क्योंकि आप हल्की फुल्की थी, महसूस नहीं हुआ कि आप अंदर मौजूद हैं। ये समझकर उन्होंने क्या कर दिया, सवारी पर वो रख दिया, काफ़िला निकल गया। जब तक बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पर आती, जिस मुक़ाम पर काफ़िला खड़ा हुआ था, काफ़िला निकल चुका था। उस ज़माने में बीबी आयशा ने वहीं पर ख़ियाम फरमाया और कहा, इस सोच के साथ कि जब सरकार आगे जाकर देख लेंगे, मुझे ना पाएंगे तो फिर किसी को भेजेंगे, तो लिहाजा आप उसी मुक़ाम पर ख़ियाम की। तो एक तरीक़ा ये भी होता है कि अगर आप किसी काफ़िले से छूट जाए, भटक जाए, तो आप उसी मुक़ाम पर खड़े रहें ताकि ढूंढने वाले को क्या है, आसानी हो। आमतौर पर हमारे हज व उम्रे के लिए जो हमारे पास ख़वातीन जाती हैं शौहरों के साथ, गुम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, आसान तरीक़ा यही है कि जहाँ गुम गए, जहाँ छूट गए, वहीं पर खड़े रहे, या कोई अलामत शनाख्त बतला दे कि मैं यहाँ अगर गुम जाए तो ये सुतून के पास या यहाँ पर क्या है खड़े होते हैं। खैर आजकल जो है ना वो लोकेशन का दौर आ गया है, वो सब आ गया है, तो मगर फिर भी आजकल वो तालीम आम नहीं हो कि बहुत से लोग परेशान भी होते रहते हैं, वहाँ देखने में आता है। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है कि आप वहाँ पर बैठी। तो उस ज़माने में होता क्या था कि काफ़िला जब जाता था तो पीछे जो है एक आदमी आता रहता था, काफ़िले के पीछे कुछ फासले पर, ताकि काफ़िले की गिरी पड़ी चीज़ें क्या कर ले, उठा ले। काफ़िला है, जब बैठ के उठे तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ छूट जाती हैं। तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो काफ़िले के पीछे आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बीबी आयशा आई, चादर ओढ़कर वहाँ लेट गई, वहाँ पर सो गई, नींद लग गई आपको, तो उन्होंने बीबी आयशा को देखते ही पहचान लिया सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वह हिजाब का, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले बीबी आयशा को देख चुके थे। देखते ही पहचान गए, लेकिन बीबी आयशा नींद में थी। तो आपने क्या किया, ज़ोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हमारे पास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी के मरने पर पढ़ते हैं, लेकिन शरीयत का जो हुक्म है, हर वो चीज़ जो आपको नागवार गुजरे, उस वक्त आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं।
अगर आपको कोई आकर बोले कि फ़लाँ साहब को हार्ट अटैक हो गया, दवाखाने में लेके दुआ कीजिए, बोले सुनते आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं ये शरीयत के मुताबिक, लेकिन ज़रा सामने वाले को भी देखें वो समझ रखता है नहीं इसकी। वरना अभी मैं तो दवाखाने को ले जाने की बात कर रहे, तुम खबरस्तान को भेजने के चक्कर में है बोल के फिर आप पर रिवर्स हो जाएगा। तो ये आप किसी की तबीयत की ख़राबी की, किसी हादिसे की, या कोई भी चीज़ जो आपको जो है ना बुरी मालूम हो, मौत की खबर हो, क्यों ना हो, सबके लिए ये लफ्ज़ है। तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बीबी आयशा को देखा कि काफ़िले से छूट गई है, तो ये एक तकलीफ़ दे मामला था। काफ़िले से छूट जाना उस ज़माने में मामूली बात नहीं थी। यहाँ भी कहीं भी जाकर बस स्टैंड पर ठहर गए, लेकर बस मिल गई, आ गया, ऐसा नहीं था मामला हो। तो लिहाजा तकलीफ़ दे था, तो आपको वो चीज़ तकलीफ़ दे महसूस हुई तो आपने फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा शरीयत के हुक्म के मुताबिक। लेकिन चूंकि बीबी आयशा से को बेदार करना था, तो आपने डायरेक्ट उनसे बात करने के बजाय इन्ना लिल्लाहि को ही ज़ोर से पढ़ा, ताकि वो क्या हो जाए, बेदार हो जाए। तो बीबी आयशा बेदार हो गई। तो बीबी आयशा फरमाती हैं कि पूरे सफ़र में सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के ना कोई बात की और ना मैं उनसे कोई बात सुनी। तो बहरहाल आपको लेकर वो चले। बीबी आयशा को क्या किए, वो सवारी को बिठाए, दूर हट गए। बीबी आयशा सवार हो गई। सवार होने के बाद फिर वो आए, सवारी को लेकर आगे निकल गए। चूँकि मुनाफिकीन हमेशा मौके की तलाश में रहते थे, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, वो बदबख्त और पूरे मुनाफिकों के गुरूह ने बीबी आयशा और सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से क्या है मालूम है, एक तहमत को आम कर दिया। इत्तेफाक ये हुआ कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस सफ़र से जाने के बाद 1 महीने तक बीमार हो गई। बीमार हो गई। बाहर क्या हालात, क्या बाहर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या मुनाफिकीन क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं, उसकी आपको पता ही नहीं है। 1 महीने के बाद तकरीबन रात के वक्त अरब का एक दस्तूर था, वो घरों में बैतुल खला नहीं बनाते थे उस बदबू की बचने की खातिर, ज़रूरत के लिए दूर जाया करते थे। तो आप ज़रूरत के लिए रात के वक्त में उम्मे मिस्ताह रज़ी अल्लाह जो है ना ताला अन्हा के साथ ज़रूरत से फारिग होने के लिए गई। तो रास्ते में क्या हो गई, उनको ठोकर लग गई। ठोकर लग गई तो उन्होंने क्या है मालूम है, अपने जो है ना अल्लाह गारत करे मिस्ताह को, उम्मे मिस्ताह यानी मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी हैं, उनकी वालिदा उम्मे मिस्ताह है। उम्मे मिस्ताह ने क्या किया, ठोकर लगते ही क्या किया, अपने को तकलीफ़ होती है ना, हम जैसा अब्बा क्या कौन रखे हैं पत्थर, क्या हुआ, कौन डाले, ऐसा कहते। उन्होंने पत्थर लगते ही, तकलीफ़ पर ठोकर लगते ही उन्होंने कहा कि जो है ना अल्लाह जो है ना मिस्ताह को गारत करे। इस तरह उन्होंने ये अल्फाज कहे। तो बीबी आयशा ने मिस्ताह के हवाले से ये बात सुनकर कही, अरे आप मिस्ताह को बुरा भला क्यों कह रही हैं, वो तो जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा में से उनका इतना बड़ा मुकाम है। तो उनकी वालिदा उम्मे मिस्ताह ने कहा, क्या तुम्हें अय भोरी लड़की, क्या तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उम्मे मिस्ताह ने उस वक्त 1 महीने के बाद खबर दी कि तुम्हारे ताल्लुक़ से ऐसी अफवाहें उड़ रही है। तो मुनाफिकीन ने जब अफवाहें उड़ाई तो उन अफवाहों में बाज़ भोले भाले मुसलमान भी उस बात को सच समझ बैठे। उनमें 3 लोग थे, उसमें एक मिस्ताह थे और दूसरे हस्सान बिन साबित शायर रसूल थे और तीसरे हमना नामी एक खातून थी। ये लोग भी क्या हो गए मालूम है, वो अफवाहों में क्या हो गए, आगे भोले भाले लोग जैसा अफवाहों में आ जाते हैं, तो ये भी क्या हो गए, उसमें अफवाह में आ गए। तो वालिदा जो उनकी उम्मे मिस्ताह थी, मिस्ताह के ऊपर इस वजह से उन्होंने क्या कहा, अल्लाह गारत करे उम्मे मिस्ताह को, ये कहा। तो जब बीबी आयशा को जो है ना ये खबर पहुंची कि आपके ताल्लुक़ से ये अफवाहें फैल रही है, तो गशी खाकर वहीं पर बेहोश हो गई और फिर बग़ैर ख़ज़ाए हाजत के, बग़ैर ज़रूरत पूरी के घर को आ गई और जो है ना आँखों से आंसू बहने लगे। आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी बीमारी के ज़माने में ये बात ऑब्ज़र्व कर रही थी, ये बात नोट कर रही थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के ज़माने में जब भी वो बीमार होती तो सरकार तशरीफ़ लाते, खैर खैरियत पूछते, अच्छी एक तसल्ली की बातें किया करती थी। लेकिन इस बीमारी के ज़माने में सरकार उनसे आकर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जो है ना लोगों से खैर खैरियत पूछकर चले जा रहे थे। ये बात उन्हें खटक रही थी, लेकिन वो अफवाह का इल्म नहीं था, अफवाह का इल्म नहीं था। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो आकर ना पूछना, बात ना करना, हमेशा का जो अमल था वो ना देखना, अब यकीन हो गया कि सरकार का अमल इसी वजह से था। तो लिहाजा वो ज़ारो ख़तार रोने लगी, रात तमाम रोती रही और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने वालिदैन के घर को तशरीफ़ ले गई। उसके बाद एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ़ लाए, लाकर कहे कि या आयशा, अगर तुम बेकसूर हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी बेकसूरी का ऐलान फरमा देगा। अगर तुमसे कोई लफ्ज़िश हुई है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है।
ये इस वजह से नहीं था कि सरकार को आप पर शक था, बल्कि उम्मत के लिए तालीम और नमूना था, क्योंकि सरकार की ज़ात हमारे लिए नमूना है, तो ये उम्मत के लिए तालीम और नमूना था। तो बीबी आयशा ने क्या कहा, ज़रा गौर कीजिए कि बीबी आयशा जो ज़ारो ख़तार रो रही थी, उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे, तो जो है बीबी आयशा ने जब सरकार से ये बात सुनी कि अगर तुम बेकसूर हो तो अल्लाह तुम्हारी बरात और जो है ना बेकसूरी का ऐलान फरमा देगा, तो अचानक वो आंसू रुकना बंद हो गए और आपको यकीन हो गया कि अगर मैं बेकसूर हूँ तो अल्लाह मेरी बरात का ऐलान फरमा देगा। और सरकार की ज़ुबान से सुनकर यकीन हो गया और वो गम की कैफियत छट गई। और आपने फरमाया, जहाँ तक तौबा और इस्तिग़फ़ार की बात आप कर रहे हैं, मैंने जो गुनाह किया ही नहीं उसके तौबा और इस्तिग़फ़ार का सवाल ही पैदा नहीं होता और अल्लाह ज़रूर मेरी बरात का ऐलान फरमा दे। इसी दौरान एक अहम बात मैं आपकी तरफ लेता चलूँ, इसी दौरान यानी बीबी आयशा के पास तशरीफ़ लाने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा से मशवरा किया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और एक दूसरे जो है ना सहाबी से मशवरा किया। तो वो दूसरे सहाबी ने कहा कि क्या तुम इस मामला जो बात फैली हुई इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी अज़वाज मुताहरात, आपका घराना तो सबसे पाकीज़ा घराना है, हम उनके बारे में सिवाय खैर के ना कोई और चीज़ सोचते हैं ना बोलते हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वहाँ उस वक्त सरकार बहुत ज़्यादा गमज़दा भी थे, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तसल्ली की खातिर फरमाई कि या रसूल अल्लाह, अगर ये बात वाकई वलो बिल फ़र्ज़ अगर सच भी हो जाए तो क्या आपके लिए औरतों की कमी थोड़ी ही है? आपके लिए औरतों की कमी नहीं है। ये सरकार को तसल्ली देने के लिए सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था, वरना आपका कोई और नीयत नहीं थी। सरकार को बहुत ज़्यादा गमज़दा देखकर बीबी आयशा सरकार की तसल्ली के लिए आपने कहा कि ये औरतों की जो है ना कमी आपके लिए नहीं है। तो बाज़ रिवायतों में आता है कि ये बात जब सैयदना अली मुर्तज़ा के हवाले से बीबी आयशा ने सुनी तो बीबी आयशा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इसको गलत तरीके से उछाला जाता है, लेकिन यहाँ बात यह है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला तो मकसद ये है कि आप बीबी आयशा की तौहीन या आपको कोई आपके ताल्लुक़ से कोई गलत वो नहीं थे, जबकि ख़ुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद सरकार से कहा था कि आप थोड़ी ठहरिए, आप बीबी आयशा की बारात का ऐलान आएगा। तो बीबी आयशा की खिलाफ वर्जी में नहीं कही थी, सरकार को तसल्ली देने के लिए कही थी। और दूसरा, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीफ़ के हवाले से भी देखा जाए तो तकलीफ़ अपनों की बात, हम किसी की बात से तकलीफ़ उसी वक्त होती है जब हम सामने वाले को अपना समझते हैं। गैर से कोई बात सुने तो तकलीफ़, रोड पे जाने वाला मुझे कोई बात बोले तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मेरे घर वाले अगर मुझे कुछ बोले तो तकलीफ़ होती है। तो बीबी आयशा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना समझती थी, तभी तो उनकी बात से उन्हें तकलीफ़ हुई। अगर ये मान भी लिया जाए कि बीबी आयशा को अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात से तकलीफ़ हुई, बाज़ रिवायतों में ऐसा मिलता, मान भी लिया जाए तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद सरकार को तसल्ली देना था और बीबी आयशा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना समझती। बहरहाल ये वाक़या हो गया, ये आके बोले चाहे तो तुम तौबा करो या तो अल्लाह तुम्हारी बरात का ऐलान कर देगा। अभी सरकार ये गुफ्तगू फरमाकर उठ ही रहे थे, आयतें नाज़िल हुई कुरान करीम की, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म। उसमें चंद बातें ये बतलाई गई, आयत का खुलासा 3-4 आयतें हैं। तो उसका खुलासा ये है कि जिन लोगों ने बीबी आयशा पर तोहमत लगाई है वो तोहमत को बुरा मत समझो, वो तुम्हारे लिए बेहतर ही है। हर शहर में खैर का पहलू अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है, और जिसने तोहमत लगाई है वो उसका वबाल और उसका गुनाह क्या करेगा, उसे होगा। और जो मुसलमान उस गलतफहमी का शिकार हुए हैं उनके लिए चाहिए ये था कि इस बात को सुनते ही उस पर यकीन न करते, बल्कि कह देते वाज़े तौर पर कि ये तो एक बुरा बहतान है। तो यहाँ हमें ये तालीम दी गई, सहाबा अहले बैत सरकार के ताल्लुक़ से अगर कोई गलत बात सुनो तो सोचो समझो मत, बल्कि फ़ौरन उसका तदारुक कर दो, उसको रद्द कर दो। ये तालीम हमें दी गई। तो मुसलमानों को चाहिए ये था, जो 3 मुसलमान जो गलतफहमी का शिकार हो गए थे, जब ये बात सुनते तो सैयदा ताहिरा के बारे में ये फ़ौरन ये कह देते कि ये तो एक झूठा बहतान है, ये जो है ना ये इल्ज़ाम है, इसके सिवा कोई ये नहीं है, ये इस तरह दिफा तुम्हारी तरफ से होना चाहिए था। बहरहाल सहाबा को तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन 2-3 जो भोले भाले लोग थे वो इसमें आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बीबी आयशा की तवक्को और उम्मीद तो ये थी
कि सरकार के ख्वाब के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से आपकी पाकी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाकर आपकी पाकी का ऐलान फरमाया। और जो आयतें क़ियामत तक जब तक कुरान रहेगा उसमें रहेंगी, कुरान की आयत की हैसियत से बीबी आयशा की पाकी ज़ाहिर होती रहेगी और कुरान नमाज़ों में तरावी में पढ़ा जाता रहेगा। तो जो है ना सरकार खुश हो गए। आयतें नाजिल होने के बाद सरकार ने कहा अब श्री या आयशा, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बारात का इजहार फरमाया है, तुम्हारी पाकदामनी का ये ऐलान जो है ना फरमा दिया है। तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने कहा कि सरकार का शुक्रिया अदा करो। तो आपने बीबी आयशा ने एक नाज बंदाना अंदाज में, एक जैसा रुसना कहते हैं, बीवी मोहब्बत में प्यार और मोहब्बत में शौहर से जैसा रुस जाती है, तो उन्होंने बीबी आयशा ने एक नाज बरदाराना अंदाज में जो है ना, एक नाज वाले अंदाज में कहा मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगी, मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगी। तो बहरहाल ये वाक़या हो गया और क़ियामत तक के लिए कुरान के सफ़हात पर बीबी आयशा की तहारत और पाकीज़गी की आयतें रोज़े रोशन की तरह ये चमकती रहेंगी और हर आदमी उसकी तिलावत करता रहेगा। ये था इफ़्क यानी बहतान तराशी का वाक़या जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहारत का ऐलान फरमाया। ये 5 हिजरी के